हाजी स्टूडेंट, तो आज अपन पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं और उसको नंबर लाइन पे किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं। अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना कि रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बना है, एक तो रेशनल और इरेशनल। मीन्स जितने भी रेशनल नंबर और जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाता है। और एक्सरसाइज 1.1 में अपने रेशनल नंबर को कवर कर लिया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसको नंबर लाइन पे किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, और दो रेशनल नंबर के बीच में एंड रेशनल नंबर मीन्स कितने भी रेशनल नंबर निकालें तो किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। अब बारी आती है कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं और उसको नंबर लाइन पे किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास में अपन ने ये भी बोला था कि डेसिमल नंबर की बात करें तो तीन प्रकार के डेसिमल नंबर होते हैं, जिसमें से दो डेसिमल नंबर को तो अपन ने बोला था कि रेशनल नंबर का फॉर्मेट में आता है, और एक को बोला था कि अपन इरेशनल नंबर होता है, बोला था ना। तो अपन ने क्या क्या बोला था कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो अपन क्या बोला था कि उनको पी ओपन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और वो क्या होता है, रेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो भी जितने भी डेसिमल नंबर है वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होता है। बट अपन ने क्या बोला, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 1.2758755 चलते जा रहे हैं, रुकेंगे नहीं। मीन जितने भी डेसिमल नंबर जो कभी टर्मिनेट नहीं होंगे और जहाँ पे कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा कंटिन्यूसली, तो क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर, और वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और बाकी जितने भी नंबर मीन्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं कवर होते हैं वो भी क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। और साथ में बच्चे अपन एक ये भी बात करी थी कि जितने भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होते हैं वो तो होते हैं रेशनल नंबर, पर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। मीन्स अगर अपन बात करें कि एक एम एक स्क्वायर रूट नंबर है, मीन्स एम एक स्क्वायर रूट नंबर है, तो ये एम कब इरेशनल नंबर होगा, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, वेयर एम क्या हो, इज पॉजिटिव इंटीजर्स। और सेकंड कंडीशन क्या है, वेयर एम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल लेके चले, लाइक √2, √3, √5, √7, √8, समझा। मैंने √4 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का, सही कहा ना, 2 2 4। तो क्या √2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, वो पॉजिटिव इंटीजर से क्या है, तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ऐसे सारे नंबर है। एक अपन ये भी बोला था क्यूब रूट नंबर के बारे में बात करते हैं कि यदि एक m एक क्यूब रूट नंबर है तो वो भी इरेशनल नंबर हो सकता है। वो दो कंडीशन, एक तो क्या होना चाहिए, वेयर m इज ए क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स, वेयर m is not a perfect cube। समझ आया, लाइक जितने भी नंबर है अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। बस ये चीज़ क्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। चलो बच्चा एक एग्जांपल मुझे बताओ, अगर मैंने बोला √8, क्या ये इरेशनल नंबर है, तो आप क्या देखेंगे कि सर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, मैंने कहा यस है। तो क्या सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने कहा नहीं सर नहीं है, तो क्या कहेगा, इरेशनल नंबर। बट यदि मैंने इसको बोला कि क्या ये परफेक्ट क्यूब रूट है, क्या ये इरेशनल नंबर है, यदि ये परफेक्ट क्यूब हुआ, अगर ये परफेक्ट क्यूब हुआ, अगर स्क्वायर तो परफेक्ट नहीं है, अगर मैं केवल स्क्वायर 8 की बात करता तो आप क्या कहते हैं कि सर ये इरेशनल नंबर है। बट मैंने अगर इसको क्यूब रूट 8 की बात करी तो ये क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि ये एक परफेक्ट क्यूब रूट है, किसका, 2 का। समझ में ही मेरी बात, √8 के केस में तो क्या था, ये इरेशनल नंबर,
भाई क्यूब रूट के केस में क्या था, ये क्या था बेटा, इरेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, क्योंकि क्या ये 2 का क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। 2 इंटू टू इंटू टू करके देख लो, आपको 8 आ जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। आप समझे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अब बारी आती है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस प्रकार प्रेजेंट करें। तो सबसे पहले आपको इंटीजर्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए, जो अपन ने सीख लिया था कि पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, 0 बराबर बराबर गैप में 1 2 3 4, वो बराबर बराबर गैप में -1 -2 -3 -4, एक डिजिट डिसाइड करेंगे। बराबर बराबर गैप की चाहे तो 2 2 4 6 8 भी ले सकते हो, वो 1 2 3 4 भी ले सकते हो। यही पढ़ा था ना, वो क्या था अपना, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना। अब बारी आती है अपना रेशनल नंबर को भी अपन पढ़ चुके ना, यस। अब अपन बात करते हैं बच्चा कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस प्रकार प्रेजेंट करें। हेडिंग डाल देते हैं, बेटा ध्यान से पढ़ना। इस टॉपिक में बच्चे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। बच्चा कभी भी अगर अपन इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना हो ना, तो अपने को पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि यदि एक 90 डिग्री एंगल, माने राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इस ट्रायंगल का बेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, जिसको पी बोलते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, इसको एच बोलते हैं, सही। और बेस को क्या बोलते हैं, बी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इस हाइपोटेन्यूज में इस लाइन का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम। पता है ना आपको। इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज अपने को इरेशनल नंबर में नंबर लाइन प्रेजेंट करने के लिए लेना होगा। तो अपने को यानी थ्योरम है ना बेटा, याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, ताकि जब भी आप कभी क्वेश्चन करें, कुछ डाउट आवे, तो आप उस थ्योरम को देख सकेंगे ना। मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए, और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये मैंने क्या करा, 90 डिग्री वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बना दिया ना। तो ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये ओ ए हो गया ना। तो ये तो हो गया एच, ये पी, और ये क्या हो गया, बी, ठीक है। ये अपना क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अब बेटा नंबर लाइन पे यदि किसी भी इरेशनल नंबर को प्रेजेंट करना हो, तो उसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, √2। कि सर बताइए √2 को नंबर लाइन पे किस प्रकार प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए नंबर लाइन बनेंगे अपने से, ये 0 बराबर बराबर गैप में लगा दें अपन, -1 -2 और ये -3 +1 +2 और ये +3। आप कॉपी में इसे किस प्रकार बनाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्केल का यूज में लेंगे। स्केल को रख के आप लाइन खींचेंगे, और चाहे आप 1 सेंटीमीटर का गैप लें, 2 सेंटीमीटर का गैप लें, 2 सेंटीमीटर का गैप लेके उनको यूनिट डालिए, या फिर 1 सेंटीमीटर के गैप को डाल के यूनिट डालिए, चलता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब अगर अपने को √2 को अगर उसको अपने को नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है, तो अपनी पाइथागोरस थ्योरम कहती है, यदि अपन इसको 1 तक ले लेंगे, ये बेस हो गया, तो 1 का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर, और 1 डिग्री अपन इसको क्या ले लिया बेटा, 1 यूनिट तक अपने क्या करा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बनाना आता है ना, 90 डिग्री की लाइन। अगर आप इस पे क्या लेंगे, डी, और जब आप स्केल से बनाएंगे ना कॉपी में, तो यहाँ पे 90 डिग्री का वो लगाना डंडा, मीन्स डॉट लगाना, और लंबी लाइन खींच लेंगे, और फिर जितनी यूनिट आपने इतनी ली, अगर सपोज 2-2 सेंटीमीटर के गैप तक आप एक यूनिट ले रहे हो, तो वो कि वो 2 सेंटीमीटर के गैप में आप यहाँ पे यूनिट पे कट कर देना, और ये अपना क्या हो जाएगा, ए पॉइंट, और ये अपना क्या कहलाएगा, बी। ये भी क्या बेटा, एक, और ये भी क्या है, एक। तो अगर अपन बात करते हैं कि √2 बनाना है, तो अपने को OA निकालना है। OA का इसका मीन्स ये हाइपोटेन्स क्या होगा, ये होगा बेटा, ये होगा ना हाइपोटेन्स। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस। ये 1 है, और ये क्या है, 1 है। तो √2 तो निकालना है अपने को।
अगर हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, तो अपने बी तो कितना लिया 1 का स्क्वायर, और पी कितना लिया 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया h2 का स्क्वायर हुआ ना। तो ये h2 का स्क्वायर क्या हो गया 1 + 1, और ये h इज इक्वल टू क्या हो गया √2 हुआ ना। तो बेटा ये जो लाइन है ना बेटा ए से लेकर ओ, ये क्या कहलाएगा √2, क्या कहलाएगा √2। बेटा आपको उतारने के लिए जगह चाहिए ना, मैं ना थोड़ा सा इसको ना थोड़ी सी मैंने जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज ले लिया, मैं यहाँ उतार लेता हूँ उसको ना। मैंने क्या बोला पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कौन सा है ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा बेटा ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, और ए बी कितना बेटा अपना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये देगा ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया √2। तो √2 बनाने के लिए क्या करना होगा अपने को, बेस भी 1 लेना होगा और परपेंडिकुलर भी 1 लेना होगा। ये अपन ने दोनों पे क्या करा 1 1 ले लिया और ये √2 बन गया। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मीन्स ये लाइन की दूरी कितनी √2 के बराबर, बट क्या ये नंबर लाइन पर है नहीं है। अब इसको नंबर लाइन पे बनाने के लिए अपन अब यूज में लेंगे कंपास। क्या लेंगे कंपास। बेटा धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में पूरा समझ में नहीं आएगा, उसको 2-3 बार समझेंगे तो समझ में आएगा। अब क्या करेंगे बेटा कंपास से ये जो होता है इसको तो रखेंगे यहाँ पे, और इससे अपन क्या करेंगे इसका मेजर ले लेंगे। मेजर ले लिया सपोज इतना, आपकी बुक में तो ऑब्वियसली छोटा ही आएगा मेजर, जो भी आएगा मेजर लेके क्या करेंगे बेटा, जब अपन कभी मेजर लेते अपन वो नहीं बनाते सर्कल, तो उस तरह अपन क्या करेंगे इसका मेजर लेके सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेटा जब इससे सर्कल बनाएंगे जैसे यू, तो ये नंबर जहाँ पे काटेगा इस नंबर लाइन वो क्या कहलाएगा आपका √2। क्या कहलाएगा अपना √2। ये अपन ने क्या प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, अपने √2 को प्रेजेंट कर लिया। एक बार आप इसको उतार लीजिए थोड़ा, आई नो आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको नोटबुक पे भी समझाना बता दूंगा कि नोटबुक किस प्रकार प्रेजेंट करेंगे। बट एक बार मैं कोशिश करूंगा मैं यहाँ से समझा सकूँ आपको, फिर भी नहीं समझ में आता मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको नंबर लाइन को नोटबुक पे किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो बेटा इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए जो भी आपको नंबर निकालना है √2 √3, तो वो तो होगा अपना हाइपोटेनस। क्या होगा बेटा हाइपोटेनस, और उसके लिए अपने को परपेंडिकुलर लेना होगा, एक बेस लेना होगा। बेस मीन नंबर लाइन पे कितना दूर तक जाना है वो होगा अपना बेस, और लंबा कितना ऊपर कितना बढ़ना मीन सीधा 90 डिग्री पे वो होगा परपेंडिकुलर। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। कितनी बातें ध्यान रखनी है 2 बात। फर्स्ट बात, मैं इसको मिटा दूँ क्या, ये मिटा दो, ये रहने देता हूँ या सभी मिटा दूँ, एक बार सभी मिटा दूँ, उतार देना आप। जैसे कि आपको √m को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, इफ यू वांट टू लोकेट √m on number line, then first you locate √m - 1 on number line. Perpendicular always be 1 का स्क्वायर। आप परपेंडिकुलर जो लेंगे ना बेटा ये वो हमेशा कितना लेंगे, हमेशा 1 का स्क्वायर लेंगे। कितना लेंगे हमेशा 1। सपोज अगर आपको √7 निकालना है, क्या निकालना है √7 जब भी निकालना है आपको, तो √7 के केस में क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर तो क्या होगा
1 का स्क्वायर, है ना, और बेस कितना होगा बेटा, मीन्स परपेंडिकुलर तो 1 और बेस होगा अपना √6। कहने का मतलब बेस अपने को √6 तक तो अपने को जाना ही पड़ेगा, फिर जाके उसके ऊपर 1 का परपेंडिकुलर लगाएंगे और ये जो बनेगा ना वो √7 बनेगा, फिर उसको मैं प्रकार से करके क्या लिखेंगे, ये √7 बन जाएगा। ये इस प्रकार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो परपेंडिकुलर ऑलवेज भी कितना चाहिए, 1 का स्क्वायर, मीन्स अब 1 से ज़्यादा 1 यूनिट से ज़्यादा अपन कभी परपेंडिकुलर तक बढ़ेंगे नहीं। और बेस कितना होना चाहिए बेटा, अगर आपको √5 निकालना है तो √4 जितना बेस होगा, और अगर √7 निकालना है तो √6 जितना बेस होगा, √2 निकालना है तो √1 जितना बेस होगा, और √3 निकालना है तो √2 जितना बेस होगा। गेट इट, ये दोनों लाइन उतार लीजिए। ओके, मैंने आपको क्या बोला, आपको यदि √3 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, क्या करना है, √3 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए √3 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए बेस तो आपको कितना जाना होगा, √2 तक, और परपेंडिकुलर कितना डालना होगा अपने को, 1 का। तो √2 तक तो आपको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना ही होगा, फिर ही जाके आप क्या बना पाएंगे, √3। तो √2 के लिए क्या करना होगा बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है, मीन्स बेस भी 1 लेना है और परपेंडिकुलर भी 1 लेना है। तो ये बेस तक 1 पहुंचे अपन, और परपेंडिकुलर भी 1 पहुंचे, और ये अपना हो गया √2, ये हो गया O, ये A और ये B। अब √2 से क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से, मीन्स कंपास की सहायता से अपन उस सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये ऐसे आएंगे अपन, तो ये अपन या काटेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपना √2 हो गया। अब मुझे बताएं कि अपने पास √2 की लंबाई आ गई क्या अपने √2 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर लिया। मैंने ये बोला था ना कि यदि आपको √m अगर नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है तो √m-1 अपने को नंबर लाइन में पहले प्रेजेंट करना होगा। अब अगर √3 करना है तो √3-1 में √2 को अपने नंबर लाइन में प्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट का अपन क्या लेंगे बेटा, वापिस परपेंडिकुलर लेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को O से 0 से मिला लेंगे। ये तो हो गया अपना F और ये हो गया अपना G, और बेटा ये जो है ना OF, तो OF क्या हो गया √3। अब वो चाप बनेंगे अपन इसमें प्रकार में, और जैसे इसको काटेंगे जहाँ भी कटेगा, जहाँ पे भी ये कटेगा वो क्या कहलाएगा बेटा अपना √3। समझ में आया, चलो अगर ये समझ में आया तो आप क्या करेंगे, √5 को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे कि √5 को नंबर लाइन पे किस प्रकार लोकेट करेंगे। एक बार आप खुद कीजिए, 2 मिनट का गैप है, मिस वीडियो को पॉज कीजिए और √5 को नंबर लाइन में प्रेजेंट करना सीखिए। अब √5 को नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है तो बेस कितना लेना होगा, √4 जितना, और परपेंडिकुलर कितना लेना होगा 1। ये मैंने हिंट दे दिया, अब आप खुद कीजिए। ओके, जब √5 को अपने को नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है तो अपने को √4 पता होना चाहिए, और फिर 1 का अपन क्या लेंगे, परपेंडिकुलर काट लेंगे। तो बच्चा इसको मिटा दो थोड़ा, जब अपन बात कर रहे हैं √5 की तो अपन ने क्या बोला, नंबर लाइन पे √4 पहले बनाएंगे, फिर उसमें 1 का अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। तो ये अपने क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ये √5 बन जाएगा। तो नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये 0 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, पूरी अपन ने इसको ले लिया आगे तक, ये 3। बेटा √4 मीन्स क्या होता है, 2 होता है, मीन्स सबको नंबर लाइन पे कहाँ जाना, 2 तो जाना। फिर यहाँ से अपने क्या करना है, ये A कितना है ना, ये 1 यूनिट जितना अपन क्या करेंगे, चाप काटेंगे, और ये हो जाएगा अपना A पॉइंट, ये OA हो गया और ये हो गया B, और O से A को मिला लेंगे, ये हो जाएगा अपना √5
उस चाप को भरेंगे तो ये जहाँ पे भी कटेगा तो ये क्या लगेगा अपना √5। समझ में आया क्या? आई होप आपको समझ में आया होगा कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि व्हाइट बोर्ड पे समझाने पे थोड़ा सा डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नोटबुक में प्रकार, पेंसिल, इन सब की सहायता से समझूंगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपने खुद ने ही नोटबुक को बनाया। ठीक है, बस इतना से था कि रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करते हैं नंबर लाइन पे। अगर ये अपना √7 को प्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा, √6 को पहले यहाँ पे प्रेजेंट करना सीखेंगे अपन। अब √6 को कैसे करेंगे बेटा प्रेजेंट, कुछ नहीं, पहले √5 बना लिया अपन ने। अब √5 से फिर से अपन क्या करेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से अपन √5 तक पहुँचेंगे। ठीक है क्या, √6 आ जाएगा, आएगा ना √6। फिर वही प्रकार की सहायता से अपन क्या करेंगे, एक चाप डालेंगे ना और ये आ जाएगा अपना √6। अब √6 आ गया, फिर से क्या करेंगे, ये 1 यूनिट का वो ले लेंगे और इसको फिर से खींचेंगे, ये हो जाएगा √7। फिर से चाप भरा और ये आ जाएगा अपना √7। √6 के लिए √5 की हेल्प जाएगी, √7 के लिए √6 की हेल्प जाएगी और √6 को बनाने के लिए पहले √5 बनाना होगा, √5 को बनाने के लिए √4 बनाना होगा। बस ये इस तरह बनेगा। समझ में आएगा आपको? ओके, अब अपन करते हैं अपने बुक्स की क्वेश्चंस। कर लीजिए बना। क्वेश्चन के नाम पे बेटा आपके पास केवल 3 क्वेश्चन से 14 तो केवल क्लास की एक्टिविटी है जो आपको क्लास में करा देंगे वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो वो लिखा हुआ है कि स्टे वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आप लोग को देखना है कि ये जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ ट्रू या फॉल्स है, वो साथ में अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या रियल नंबर होते हैं क्या? तो अपन ने पढ़ा था ना कि रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो क्या लिखेंगे अपन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ट्रू। उसका रीजन क्या देंगे कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर is made up of rational number and irrational number. ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन आ रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m, तो वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, कि जितने भी नंबर लाइन पे जितने भी √m के फॉर्मेट में है तो जरूरी है कि m नेचुरल नंबर हो। नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर भी होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कैसे हुआ बेटा, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो भी नंबर लाइन पे पॉइंट है इज द फॉर्म ऑफ √m, वो √m के फॉर्मेट में होगा। तो क्या वेयर m इज नेचुरल नंबर, तो क्या m का नेचुरल नंबर होना जरूरी है क्या? नेचुरल नंबर बोले तो कितना होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। जरूरी है कि सारे m पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना। नंबर लाइन पे तो 0 भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्या हो गया, फॉल्स। तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो उसका रीजन देंगे तो क्या देंगे बेटा अपन कि ऑल नेगेटिव रियल नंबर, ऑल नेगेटिव रियल नंबर, नंबर को एनो लिख दूं क्या, और √m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ये पूछे ना। तो नंबर कैन नॉट बी रिटर्न एज √m। सही बात है ना कि सभी नंबर को √m के फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं। फिर साथ में अपन क्या लिखेंगे, वेयर m इज नेचुरल नंबर, here m is नेचुरल नंबर। तीसरा स्टेटमेंट आ रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या इरेशनल नंबर होते हैं क्या?
तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रेशनल नंबर भी कवर होते हैं रियल नंबर में और इरेशनल भी होते हैं। तो रेशनल नंबर कहाँ गए? अगर सारे नंबर अगर इरेशनल नंबर हो गए तो क्या लिखेंगे? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। और उसके ऊपर क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेके कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 is real number but not irrational. ओके, समझ में आया? सिंपल था बेटा ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर? कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है क्या? इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्या कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट नंबर होते हैं उनका जो अपना स्क्वायर रूट निकलता है, मीन्स जितने भी स्क्वायर रूट नंबर होते हैं वो क्या इरेशनल नंबर होते हैं क्या? तो अपन ने बोला था नहीं, उनमें केवल वही नंबर इरेशनल नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट ना हो, माने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एन एग्जांपल रूट 4 जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, तो क्या वो इरेशनल नंबर हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो अपन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 नो। क्या लिखेंगे? नो। फिर रीजन देने की बोलेगा? यस, रीजन देने की बोला। फॉर एग्जाम्पल रूट 4 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल रूट 4 इज इक्वल टू 2 एंड रूट 9 इज इक्वल टू 3, ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे बेटा? ए रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर समझ में आया बेटा? ओके, तो ये दोनों छोटी क्वेश्चन से पहला वन और क्वेश्चन नंबर 2। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपको? हाउ सो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन? कि रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये अपन ने पहले कवर कर लिया। तो बस 1.2 इतना ही था। अब नेक्स्ट बारी आएगी अपने 1.3 की, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, हाँ बेटा एक बात ध्यान रखना बेटा, पाई होता है ना, पाई, जिसका मान अपन कर लेते हैं 22 अपॉन में 7.20 को अपन ने 7 और 3.14 अपन इसको क्या बोलते हैं? मान बोलते हैं। ये अप्रोक्सीमेट होता, कंप्लीट तो होता नहीं। तो बेटा ये क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। क्या कहलाता है? ये इरेशनल नंबर कहलाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो बस 1.2 यही तक था और नेक्स्ट 1.3 पढ़ेंगे। ओके, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।